हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्कॉलर स्टडी सेंटर। मैं रॉबिन चौधरी एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो? ठीक है। पिछला सेशन आई होप आपको अच्छा लगा होगा। हमने एसएससी सीजीएल टीयर 2 के लिए प्रैक्टिस सीरीज शुरू की थी। बहुत से स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे उस पर फीडबैक आए थे, बिकॉज प्रीवियस ईयर को जितना हम घोट कर पियेंगे एसएससी हमारी, उतनी ही एसएससी की प्रिपरेशन बेहतर होती जाएगी। इस बेहतर प्रिपरेशन को बेहतरीन करना है। अभी अभी कुछ देर पहले ही एसएससी का रिवाइज नोटिफिकेशन आया है, जिसमें कैलेंडर में एसएससी ने टेंटेटिव एग्जाम डेट्स दी हैं। आपका सीजीएल जो मैंने सुना है सितंबर टू अक्टूबर 2024 को स्केड्यूल्ड है। बहुत टाइम है। इतने टाइम में एसएससी को 4 बार क्वालिफाई करोगे। दम क्या चाहिए? बस थोड़ा सा दिमाग में दम और दिल में थोड़ी सी मेहनत की नीयत चाहिए आपको। ठीक है। सो यहां पर आज के सेशन में प्रैक्टिस सेशन है। नाउन चैप्टर के कुछ कॉमन एरर्स जो बनते हैं उसको लेकर मैं आया हूं। एंड इस सेशन में हम लोग कुछ सेंटेंसेस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को सीखने की कोशिश करेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट करने की बजाय चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात करना चाहूंगा। अभी नाउन का सेशन है, मैं सेंटेंसेस के थ्रू, एग्जांपल्स के थ्रू कॉन्सेप्ट्स करना चाहूंगा, सिखाना चाहूंगा। आने वाले दिनों में बेसिक से भी पढ़ाना चाहूंगा। तो उस चीज के लिए आपको जरूरी क्या है कि आप चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आती है शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तब मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं और बेहतर कंटेंट लेकर आऊं। आज का जो हमारा सेशन है ये हमारा नाउन चैप्टर पर बेस्ड है एंड प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है हमारा। ओके स्टूडेंट्स, एंड ये सारे क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर बेस्ड है। बीच बीच में मैं कोशिश करूंगा जहां भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, क्योंकि नाउन में सब कुछ कॉन्सेप्ट पर नहीं दिखता है, नाउन में कॉन्सेप्ट के बाहर भी चीजें जाती है। सो जहां जहां कॉन्सेप्चुअल चीजें आएंगी मैं कोशिश करूंगा सेंटेंसेस के थ्रू ही आपको समझा पाऊं। चलिए, विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। ओके, रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एन एरर इन इट। द एरर रिफाइनिंग, ठीक है, आपको सेंटेंस में एरर देखना है, एरर को हाईलाइट करना है कि किस पार्ट में एरर है, एंड उसको हम फाइंड आउट करते हैं। चलिए, सेंटेंस है हमारा, माय सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। ठीक है, एक बहुत कॉमन एरर है, नाउन के अंदर दिया जाता है। देखिए यहां पर क्या है, आपको गिवन है पेजेस आफ्टर पेजेस। सो बेसिकली आपको एक नाउन गिवन है, उसके बाद एक प्रीपोजिशन है, एंड प्रीपोजिशन के बाद दोबारा वही नाउन रिपीटेड है। नाउन, प्रीपोजिशन एंड देन अगेन वही नाउन रिपीटेड होगा। तो ये जब भी आपको फॉर्म मिलता है, ये फॉर्मेट जब भी आपको मिलेगा, तो ये जो नाउन है, नाउन 1 बोल देते हैं, चलो सेम नाउन है, ये जो नाउन है ये आपका कैसा होना चाहिए? हमेशा सिंगुलर। ये नाउन आपका कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। एंड इसके बाद इसका कंप्लीट का मीनिंग जब भी होगा, ये मीनिंग भी आपका कैसा चलना चाहिए? सिंगुलर चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए? जैसे मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं आप लोगों के लिए, सेंटेंस बनाते हैं हम। विलेजेस आफ्टर विलेजेस were devastated due to the disaster। यानी जो आपदा आई उसके बाद एक के बाद एक गांव, आपदा की वजह से एक के बाद एक गांव जो है बर्बाद हो गए, तहस नहस हो गए। तो देखो होता क्या है, मान लीजिए बाढ़ आई, एक गांव से निकलकर दूसरे गांव में गई। पहले तो एक गांव में आई, एक बार में उसने एक गांव को तहस नहस किया, डिवास्ट किया, ठीक है। उसके बाद ही वो दूसरे गांव में गई।
तो एक नाउन के ऊपर एक्शन एक बार में हो रहा है एंड उसके बाद दूसरे नाउन के ऊपर वो एक्शन हो रहा है। तो क्या होता है कि यहां पर हमारा ये जो विलेजेस है एक नाउन है, नाउन के बाद हमें यहां पे प्रीपोजिशन देखने को मिली है, प्रीपोजिशन के बाद यहां पर फिर से नाउन है, ठीक है। एंड एक के बाद एक गांव की बात करेंगे तो एक बार में एक ही गांव की बात करेंगे। सो ये दोनों जो नाउन है ये आपके सिंगुलर होने चाहिए। ये दोनों नाउन कैसे होने चाहिए? सिंगुलर। अब जब एक बार में एक ही गांव बर्बाद हो रहा है तो उसकी जो वर्ब है वो कैसी होनी चाहिए? वर्ब भी तो सिंगुलर होनी चाहिए उसके लिए, सिंगुलर के लिए। तो यहां पर आपने क्या देखा कि विलेज आफ्टर विलेज वॉज डिवास्टेटेड ड्यू टू द डिजास्टर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई है कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन फिर नाउन अगर होता है तो ये कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म के होने चाहिए, जो कंप्लीट आपका फ्रेज बनेगा वो आपका सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए आपकी वर्ब भी सिंगुलर चलनी चाहिए, ठीक है। आई होप ये क्लियर है आपको। बढ़ सकते हैं अगले सेंटेंस पर। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन कहता है द प्राइम मिनिस्टर वॉज आस्क्ड टू राइट अ फॉरवर्ड टू द बुक। ओके, देखिए यहां आपको फॉरवर्ड मिल रहा है, ठीक है। यहां आपको क्या मिल रहा है? फॉरवर्ड मिल रहा है। ये फॉरवर्ड होता है एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अग्रणी यानी आगे। जैसे मैं आपको बोलूं फॉरवर्ड यानी कि आगे, बैकवर्ड यानी पीछे, ये यहां पर सही नहीं है। इसके लिए यहां सही वर्ड होगा फॉरवर्ड, जिसका मतलब होता है प्रीफेस। प्रीफेस यानी कि आपकी कोई भी बुक होती है उसका जो पहला पन्ना होता है, जैसे प्रस्तावना होता है, उसको आप प्रीफेस बोलते हैं। एंड उसका सही वर्ड ये है फॉरवर्ड। वो फॉरवर्ड नहीं है, उस फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे या अग्रणी, ठीक है। सो द प्राइम मिनिस्टर वाज आस्क्ड टू राइट अ फॉरवर्ड टू द बुक, यानी जो भी बुक है उसका प्रस्तावना लिखने के लिए प्राइम मिनिस्टर से कहा गया, ठीक है। सो यहां पर आपका नाउन का एक सिंपल सा एरर था। नाउन जो ऑफन सिमिलर साउंड करते हैं लेकिन मीनिंग में एंड स्पेलिंग में डिफरेंट होते हैं, यहां पर उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मेट विद एन एक्सीडेंट वाज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल। ओके, यहां पर एरर हमें मुझे दिख गया है। तो देखिए कहता है जो लंबी दूरी की रेलगाड़ी थी जिसका एक्सीडेंट हो गया उसमें कुछ हमारे आर्मी के जवान थे। तो देखिए आर्मी के जवान जो है वो आर्मी के स्टाफ है, आर्मी का स्टाफ है, आर्मी के अंदर काम करने वाले लोग हैं, राइट। सो यहां पर ये जो हमें नाउन गिवन है पर्सनल, पर्सनल का मतलब होता है निजी। पर्सनल का मतलब होता है निजी, यानी कि आपका प्राइवेट समथिंग, लेकिन हम वहां पे आर्मी के स्टाफ की बात कर रहे हैं। इससे मिलता जुलता करेक्ट नाउन हमारा होता है पर्सनल। इसका मतलब होता है स्टाफ यानी कर्मचारी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो लोग होते हैं, जैसे आर्मी पर्सनल, द पुलिस पर्सनल, बैंक पर्सनल, ठीक है। सो यहां पर आपको एरर यहां पर इस जगह पर दिखना चाहिए, क्योंकि ये जो पर्सनल है ये आपका एडजेक्टिव हो गया, इसका मतलब हो गया निजी। जैसे पर्सनल टॉक्स, निजी बातें, पर्सनल लाइफ, निजी जीवन, ठीक है। जिस चीज को आप प्राइवेट रखना चाहते हैं, दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहते, वो चीज होती है आपकी पर्सनल। एंड पर्सनल जो है वो आपका स्टाफ होता है, कर्मचारी, ठीक है। सिंपल था। नाउन में क्या होता है? नाउन में इनडेफिनिट पॉसिबिलिटीज हैं वर्ड्स की। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो सिमिलर साउंड करते हैं, स्पेलिंग मिलती जुलती होती है, लेकिन मीनिंग उनका डिफरेंट होता है। एक वर्ड का कुछ मीनिंग होता है, दूसरे वर्ड का कुछ मीनिंग होता है। सो नाउन में एरर्स आपके या ग्रामेटिकल पोर्शन दो तरीके से चलेगा। एक तो आपके रूल बेस्ड, सेकंड इस तरह की चीजें जहां पर
एक नाउन जो कंफ्यूज कर सकता है आपको, वो रिप्लेस कर देता है सिमिलर साउंड करने वाले दूसरे नाउन को। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, समझ में आया है कि ये पर्सनल का एरर क्यों था। चलिए थर्ड क्वेश्चन था ये हमारा। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द असेंट ऑफ माउंटेन हार्ड गोइंग। पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, चढ़ाई की बात कर रहे हैं। चढ़ाई के लिए कौन सा एसेंट होता है? चढ़ाई के लिए कौन सा एसेंट होता है? ऊपर चढ़ने के लिए जब क्लाइंब करने की बात आती है तो आपका एसेंट ये एसेंट होता है। उस एसेंट का मतलब होता है मान जाना, किसी की मांग को मान लेना, टू एग्री। ठीक है, उस एसेंट का मतलब क्या होता है? एग्री कर जाना, किसी की मांगों को पूरा कर देना। और चढ़ाई के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए हमारे पास कौन सा एसेंट है? ASCENT। आई होप आपको क्लियर है। सो यहां पर भी आपका सिमिलर साउंड करने वाले नाउन में कंफ्यूज करने के लिए आपको ये एरर दिया गया था। ये सारे प्रीवियस ईयर है, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सारे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर चले हम। The items I liked most were the rosewood carvings and the teakwood furnitures of Dutch design। आपने नाउन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जहां से भी पढ़े हैं। कुछ नाउन होते हैं काउंटेबल, कुछ नाउन होते हैं अनकाउंटेबल। अब जो काउंटेबल नाउन होता है वो तो सिंगुलर एंड प्लूरल हो सकता है, क्योंकि उसको आप काउंट कर सकते हैं, एक या एक से ज्यादा। अब जो नाउन काउंट ही नहीं हो सकते, अनकाउंटेबल है, उनको प्लूरल क्यों बनाना? उन वर्ड्स की फॉर्म को चेंज करके गलत हो जाएगा। जैसे यहां पर एक अनकाउंटेबल नाउन है फर्नीचर्स। फर्नीचर्स क्या होता है भाई? या तो आइटम्स ऑफ फर्नीचर होगा, अगर एक से ज्यादा आइटम्स की बात करना चाह रहे हैं, टेबल, चेयर, बेड, सोफा, तो वहां पर आइटम्स ऑफ फर्नीचर की हम बात करेंगे। फर्नीचर्स को प्लूरल नहीं करेंगे किसी भी हाल में। सो एरर हमारा इस पॉइंट पर है कि यहां पर एस नहीं आना चाहिए। इसकी थोड़ी स्पेलिंग गलत है, आई एम सॉरी। यहां पर एस नहीं आना चाहिए, करेक्ट स्पेलिंग लिख देता हूं मैं। फर्नीचर की करेक्ट स्पेलिंग ये है। ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? क्या है ये? एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसको एस लगाकर प्लूरल फॉर्म में नहीं करते हैं। अगर मुझे ये प्लूरल बनाना ही होगा तो मैं इसको लिखूंगा I am going to buy a few items of furniture today. I am going to buy a few items of फर्नीचर टुडे। मैं आज फर्नीचर के कुछ आइटम खरीदने जा रहा हूं, खरीदने वाला हूं। तो इस तरीके से ये सेंटेंसेस जो अनकाउंटेबल नाउन के हैं इनको किया जाता है। ठीक है, एक दो और सेंटेंस ले लें क्या? ले लेते हैं। और सेंटेंस हम क्या लें? As you are quite experienced, as you are quite experienced, you can give me गुड एडवाइसेस। ठीक है,
एज यू आर क्वाइट एक्सपीरियंस्ड यू कैन गिव मी गुड एडवाइसेस। देखिए, क्योंकि आप एक बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, इसलिए आप मुझे अच्छी सलाह दे सकते हैं। अच्छी सलाह दे सकते हैं या अच्छी सलाहें दे सकते हैं। एडवाइस जो है, सलाह, ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। एडवाइस जो सलाह देना है, सलाह है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन को इस तरीके से हम प्लूरल नहीं कर सकते, उनकी फॉर्म को प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं। तो यहां पर सीधा सीधा एरर है आपका, इसका एस हटा के इसको वापस से सिंगुलर फॉर्म की रख देंगे, कर देंगे आप, एडवाइस वापस से बना दिया जाएगा। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया हमारा दूसरा। इस पर एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखो, एक होता है आपका एडवाइस, एक होता है आपका एडवाइस। दोनों में क्या फर्क है? देखो, यहां से भी एक एरर बनता है। ये जो आपकी एडवाइस है, ये है आपका एक नाउन। क्या है? नाउन है। लेकिन जो एडवाइस है वो आपकी एक वर्ब है। बहुत कॉमन एरर बनता है यहां से। जो होता क्या है, जैसे मैं बोलूं I advise my friend to study hard। जब मैंने एक्शन किया है एडवाइस का, तो मैं एडवाइस वर्ब यूज करूंगा। मैंने अपने दोस्त को कठोर परिश्रम करने की सलाह दी, यानी सलाह देना एक एक्शन करना हो गया। वो एक्शन क्या कहलाता है? एडवाइस। लेकिन जब सिर्फ सलाह एज ए नाउन उसकी बात करते हैं, तो सलाह को हम बोलते हैं एडवाइस। दोनों में एक फर्क है, दोनों का एक कॉमन एरर बनता है, एंड आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों चीजें सेपरेट है। ओके दोस्तों, आई होप ये सेंटेंस एंड इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत सारे वर्ड्स हैं अनकाउंटेबल जो होते हैं, जिनको प्लूरल नहीं बनाते। एडवाइस, वर्क, जब भी काम के लिए वर्क यूज होता है। इंफॉर्मेशन, एविडेंस, इक्विपमेंट, लगेज, बैगेज, नॉलेज, पोस्टेज, ब्रेड, आपका फर्नीचर, ये सारे के सारे, ज्वेलरी, ये सारे के सारे आपके अनकाउंटेबल नाउन है। इनको प्लूरल नहीं किया जाता है। एक कॉमन एरर है, भूलना मत इस चीज को। चलिए, मूविंग फॉरवर्ड, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, When the football team walked onto the field, the crowd burst into applause, but some cheers were heard too. Okay. ये सेंटेंस हमसे कहना चाह रहा है कि जब फुटबॉल की टीम मैदान में आती है, जब आई, तो उस समय क्या हुआ? बहुत सारी तालियां बजी। लेकिन उन तालियों के साथ कुछ डैश, यहां एरर मैं बता देता हूं, चीयर्स, एरर बता देता हूं, यहां एरर है हमारा चीयर्स में। तो देखो, सोचकर आप देखो कि तालियां बजी, तारीफ उनको मिली, इससे फिर कॉन्ट्राडिक्टिंग बात की गई है इस कंजंक्शन बट के द्वारा। कॉन्ट्राडिक्टरी बात की गई है। वहां तालियां मिली थी, अब तालियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि उल्टी बात हो रही है। तालियों के साथ साथ और क्या मिला? तालियों के साथ गालियां मिलती हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं लिख दूं एब्यूजेस, यानी कुछ गालियां, कुछ भद्दे कमेंट्स, ये भी सुनने को मिली थी। तो जब फुटबॉल टीम ग्राउंड पर आई, तब जो जनता थी, ऑडियंस थी, उन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट करी। लेकिन अब इससे बिल्कुल उल्टा चलना है। चीयर्स तो पॉजिटिव वर्ड हो गया, हमें चाहिए नेगेटिव वर्ड। नेगेटिव वर्ड एब्यूजेस हो सकता है, क्योंकि गालियां दी है या कमेंट्स उल्टे सीधे मारे हैं। फुटबॉल टीम को बू किया गया है। बू करना यानी कि उस पर उसका मजाक उड़ाना, उसको निराश करना, उल्टा बोलना। बट सम एब्यूजेस वर हर्ड टू, लेकिन कुछ उनको गालियां भी पड़ी, कुछ गालियां भी सुनाई दी। ठीक है, सो इस तरह से आपको याद रखना कि यहां पर ये चीयर्स नहीं आएगा, बिकॉज चीयर्स एंड एप्लॉज तो सिमिलर इन मीनिंग हो जाएंगे, वहां पर कंजंक्शन बट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, द लॉयर asked the complainant to put his sign on the paper. Okay. वकील ने, जो वादी बोलते हैं, जो कंप्लेन करता है, शिकायतकर्ता, वकील ने शिकायतकर्ता को कहा कि अपने हस्ताक्षर करे कागज के ऊपर। तो दो वर्ड्स हैं, देखो यहां पर इस पॉइंट में एरर है, इस जगह पर
ये जो साइन है, साइन का मतलब होता है हस्ताक्षर करना, ये एक वर्ब है। क्या है? वर्ब है सेंटेंस की, बट रियल वर्ब तो यहां आ चुकी है। एक्शन वकील ने किया है, उसके लिए रियल वर्ब आ चुकी है। अब वकील ने क्या बोला है कंप्लेनेंट को? साइन करने के लिए। ठीक है, तो ये साइन जो है ये वर्ब है, लेकिन यहां पर वर्ब नहीं आएगा। क्या आएगा? यहां से भी आप देख सकते हो एक पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, नाउन आएगा। तो यहां पे आप क्या देखोगे? साइन का नाउन होता है सिग्नेचर। साइन का मतलब हस्ताक्षर करना, सिग्नेचर का मतलब हस्ताक्षर। ये आपका नाउन है। ठीक है, सो यहां पर साइन का करेक्ट यूज नहीं था, करेक्ट यूज हमारे सिग्नेचर का है, इसलिए हम यहां एरर डिटेक्ट करते हुए साइन हटाकर क्या लगाना पसंद करेंगे? सिग्नेचर लगाएंगे यहां पर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है दोस्तों, क्या पढ़ते हैं? The beautiful surrounding of the place enchanted me। अगेन वही बात है, जो उस जगह का सुंदर आसपास का वातावरण था, एम्बियंस था, उसने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। ठीक, ये इसकी ट्रांसलेशन है। तो ये जो सराउंडिंग वर्ड है, ये जब सराउंडिंग होता है ना, जब ये सिर्फ सराउंडिंग है, ये आपकी एक वर्ब है। और एडजेक्टिव भी हो सकता है, जैसे जैसे द फॉरेस्ट सराउंडिंग द फोर्ट, यानी किले के चारों तरफ जो फॉरेस्ट है वो। ठीक है, लेकिन द ट्रूप्स वर सराउंडिंग द फोर्ट, तो ये वर्ब भी हो गया। सो यहां पर ये वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के लिए यूज हो सकता है, लेकिन ये नाउन नहीं है। सराउंडिंग का जब हम नाउन देखेंगे तो वो बनता है सराउंडिंग। सराउंडिंग इज द करेक्ट नाउन, जिसका मतलब होता है आसपास का माहौल, वातावरण, एम्बियंस। सो कहना क्या चाह रहे हैं कि उस जगह का जो आसपास का माहौल था, जो उसके चारों तरफ का, वो बहुत सुंदर था और उसने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। तो आई होप ये आपको क्लियर है। सराउंडिंग एंड सराउंडिंग्स में फर्क होता है। ये आपका नाउन का करेक्ट यूसेज है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। ओके, क्योंकि वहां पर कोई कुली उपलब्ध नहीं था, इसलिए उसने अपना सारा सामान खुद ही उठाया। ठीक है, इसलिए उसने अपना सारा सामान खुद ही स्वयं ही उठाया। अभी मैंने बात की थी कि लगेज, बैगेज, नॉलेज, पोस्टेज, ये सब आपके अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन को आप काउंटेबल बनाते हो, लेकिन किस तरीके से? आइटम्स ऑफ लगेज, आर्टिकल्स ऑफ लगेज। यहां पर पीसेज ऑफ लगेज, पीसेज ऑफ एविडेंस। ठीक, यहां पर लगेजेस को ही इसने प्लूरल बनाने की कोशिश की है, जो एकदम गलत है। बिकॉज जो लगेज है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो लगेज है वो आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को एस लगाकर प्लूरल नहीं किया जाता है, ये तरीका नहीं है। तो सिंपल सा एरर यहां निकल आएगा, इसका एस हटा देंगे हम। नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरिड ऑल हिज लगेज हिमसेल्फ। कोई कुली उपलब्ध ना होने की वजह से उसने अपना सारा सामान स्वयं ही उठाया। ठीक है, क्लियर होना चाहिए, सिंपल सी चीज थी। चलिए
क्वेश्चन नंबर 10, द टेबल legs have been elaborately carved. जो मेज के पाए हैं, जो पैर हैं, उन पर बहुत सुंदर तरीके से नक्काशी की गई है। देखिए, बहुत लोगों को पता होगा, एक कॉमन एरर बनाया गया है यहां पर, द टेबल्स legs। यही चीज है द टेबल्स legs। अब मुझे एक चीज बताओ, क्योंकि ये एक अपोस्ट्रोफे एस के साथ यहां पोजीशन शो करने की बात कर रहे हैं। अपोस्ट्रोफे एस के साथ जब भी नाउन का पोजीशन शो करते हैं तो वो लिविंग बींग्स का ह्यूमन बींग्स का पोजीशन शो किया जाता है अपोस्ट्रोफे एस से, ठीक है। लेकिन जो आपके नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उनका पोजीशन आप अपोस्ट्रोफे से नहीं शो करते हो, किससे शो करते हो? ऑफ से शो करते हो। सो अगर आप ध्यान से सोचो, ये टेबल तो नॉन लिविंग थिंग होगी, अपोस्ट्रोफे एस से हम नॉन लिविंग थिंग्स का सिर्फ 4 ही कंडीशन में पोजीशन शो करते हैं। जब भी टाइम की बात की जाए, डिस्टेंस या स्पेस की बात की जाए, वेट की बात की जाए या वैल्यू की बात की जाए। एन आवर्स टाइम, और जैसे किलोग्राम्स वेट, एट अ स्टोन थ्रो, या 10 रुपीज वैल्यू, ठीक है। सो वहां पर उन एक्सेप्शंस में आप अपोस्ट्रोफे एस का यूज करते हो, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में नहीं करते हो। तो नॉर्मल कंडीशन में इसको करेक्ट कैसे करोगे? नॉर्मल कंडीशन में इसको करेक्ट इस तरीके से करोगे आप। आपका रियल सब्जेक्ट क्या है? किस पर सुंदर नक्काशी की गई है? क्या टेबल पर की गई है? नहीं, टेबल के लेग्स पर की गई है। कहां है सुंदर नक्काशी? टेबल के लेग्स पर की गई है। सो लेग्स किसको बिलोंग करते हैं? टेबल को। क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर लेग ऑफ द टेबल? क्या हमारा एक पोजीशन बना, यहां से लेग्स ऑफ द टेबल बना। अब देखो, एक चीज अभी मिसिंग है, ये आपका नाउन है, ये आपका ऑफ है, ये आपका दूसरा नाउन आ गया, ठीक है। जब भी नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन की बात होती है, यानी नाउन 1 ऑफ नाउन 2 है, इसका मतलब होता है जो नाउन 1 है वो बिलोंग कर रहा है नाउन 2 को, तो उसको हमने डेफिनेट बना दिया। द वाटर ऑफ रिवर गंगा, ठीक है, द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल, ठीक है, द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय, ठीक है। इस तरीके से करते हुए क्या होता है कि हम नाउन 1 को जब बिलोंग करवा देते हैं नाउन 2 पर, तो जो हमारा फर्स्ट नाउन है इसको हम एक तरीके से क्या बना दिया, हमने डेफिनेट कर दिया है, जिसकी हम बात करना चाह रहे हैं। जब हमने डेफिनेट कर दिया है, फिक्स कर दिया है, तो हम आर्टिकल भी तो यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल यहां पर क्या होगा, इसको मत भूलना। The legs of the table have been elaborately carved. So यहां पर नाउन 1 बिलोंग करता था नाउन 2 को, इसलिए हमने उसके साथ आर्टिकल द का यूज किया, क्योंकि वो हमने डेफिनेट बनाया था। ठीक है दोस्तों। एंड पोजीशन कैसे दिखाना है नॉन लिविंग थिंग्स का? ऑफ लगाकर, अपोस्ट्रोफी एस से नहीं, एक्सेप्ट फॉर एक्सेप्शंस, जब तक एक्सेप्शंस ना आए, जिन 4 की मैंने बात की। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, ठीक है। अब कश्मीर के जो दृश्य है वो बहुत ही चार्मिंग है, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही मंत्रमुग्ध करने वाले, मोहित करने वाले हैं। यहां पर वर्ड है हमारे पास सीनरीज, ठीक है। देखो, सीनरीज का मतलब होता है दृश्य, एंड ये जो दृश्य होते हैं ये इंग्लिश में प्लूरल ऐसे नहीं बनाए जाते, अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। आप कोई व्यू पॉइंट देख रहे हो, आप देख रहे हो किसी जगह को, वो अच्छी लग रही है, एक सीनरी है, वो सीनरीज नहीं हो सकता। वो क्या होता है, वो सीनरी ही रहेगा, क्योंकि जो आपका सीनरी नाउन है, जो आपका सीनरी नाउन है, सीनरी नाउन का से मेरा मतलब वो छोटी सी जो फोटो बर्थडे पे गिफ्ट दे देते थे बचपन में, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं रियल सीनरी की बात कर रहा हूं। ये सीनरी आपकी कैसी होती है,
अनकाउंटेबल नाउन है। ये सीनरी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो ये सीनरीज यहां पर गलत है। क्या आना चाहिए? द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। 12th. A few tiles on Skylab were the only equipments that failed to perform well in outer space. ठीक है, बाहरी जो अंतरिक्ष है उसमें जो स्काई लैब थी उसकी एक कुछ टाइल्स थी, वो थी किसमें से? were the only equipments, इस वर्ड पे ध्यान देना, इक्विपमेंट सभी लोड कर आता हूं, जो आउटर स्पेस में अच्छे से परफॉर्म नहीं किया जिन्होंने। अभी हमने बात की थी, इन्होंने लिखा है इक्विपमेंट लिखा है। मैंने बात की थी जब अनकाउंटेबल नाउन बोल रहा था कि हमारे पास एक अनकाउंटेबल नाउन, और किसका नाम लिया था मैंने? इसका, इक्विपमेंट का। इक्विपमेंट एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? आप देख रहे हो, नाउन एंड नंबर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल से कितने ज्यादा पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर में। इक्विपमेंट एक अनकाउंटेबल नाउन है। जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसको प्लूरल नहीं बनाते महाराज, उसको बिल्कुल भी इस तरीके से प्लूरल नहीं बनाएंगे। एस अगर लगाएंगे अनकाउंटेबल नाउन में तो अर्थ से अनर्थ कर रहे हो, बिल्कुल नहीं करना है आपने। सिंपल है, एरर यहां पर था इक्विपमेंट में, एस काट दो, सेंटेंस सही हो जाएगा। छोटी सी बात। चलो अगला 13th. It is not possible for me to give you the accurate date of my departure yet. Okay? देखो यहां पे क्या है, ये एक्यूरेट डेट, इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे। यहां पर इसको सही बोलना है तो क्या लिखोगे आप? टू गिव यू एन एग्जैक्ट डेट। डेट के लिए हम इस तरीके से लिखेंगे कि अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता सकूं मेरे डिपार्चर की, मेरे गमन की। तो यहां पर इस तरीके से करेंगे कि एक्यूरेट को आप एन एग्जैक्ट डेट से बदल लेंगे करेक्ट करने के लिए। चलिए 15th. The misogynist hates all mother-in-laws, lady doctors and housemaids. ओके, सबसे पहले तो इस वर्ड का मीनिंग देखो, वोकैब के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। मिसोजिनिस्ट वो पर्सन होता है जो औरतों से, फीमेल से, विमेन से नफरत करता है, पसंद नहीं करता है। मिसोजिनिस्ट होता है one who hates women. मिसोजिनिस्ट वो पर्सन जो औरतों से, फीमेल से, विमेन से नफरत करता है। ठीक है, ये मीनिंग आपको मिला। चलो, दिस मिसोजिनिस्ट हेट्स ऑल मदर इन लॉज, यहां पर एक कंपाउंड नाउन है। ठीक है, क्या लिखा है? मदर इन लॉज। क्या लिखा है? मदर इन लॉज। यहां पर प्लूरल कैसे बनाया गया है? जो लास्ट वर्ड है उसके साथ एस लगाकर नहीं करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? जो आपके कंपाउंड नाउन होते हैं ना, वहां पे जो आपका प्राइमरी नाउन है, फर्स्ट नाउन है, प्राइमरी वर्ड है, उसी को प्लूरल बनाते हैं। क्या करते हैं? करेक्ट हो जाएगा मदर्स इन लॉ। क्या हो जाएगा? मदर्स इन लॉ। करेक्ट करके हम इसका जो फर्स्ट वर्ड है, प्राइमरी वर्ड है, उसी को प्लूरल बनाते हैं। मदर इन लॉज नहीं करेंगे, मदर्स इन लॉ बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमसे कह रहा है आई हैव मैनी वर्क टू डू। अभी तो बताया था अनकाउंटेबल नाउन है भैया, वर्क। जैसे बचपन में एप्लीकेशन लिखते थे स्कूल से छुट्टी के लिए, याद करो, आई कैन नॉट कम टूडे बिकॉज आई हैव
एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ऐसे लिखते थे एप्लीकेशन में। तो देखो वहां पे वर्क्स क्या क्या, जो आपका काम होता है, कार्य होता है, वो अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल होता है इसलिए उसको प्लूरल नहीं बनाते हैं। वर्क आपका वर्क की फॉर्म में ही रहता है जब वो कार्य की बात करते हैं। लिटरेरी सेंस में बात करते हैं तो वो प्लूरल हो सकता है। जैसे लिटरेरी सेंस का मतलब किसी व्यक्ति ने कई किताबें लिखी हैं, तो आप बोल सकते हो आई हैव रेड मैनी वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर की बहुत सारी रचनाएं, किताबें, कविताएं वो मैंने पढ़ी हैं। तो उस सेंस में वर्क फिर भी आप प्लूरल कर सकते हो, लेकिन उसका ऑल टुगेदर मीनिंग डिफरेंट होता है। यहां पर है आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, करने वाले कार्य की बात की जा रही है। तो अनकाउंटेबल है इसलिए वर्क सही होगा, यहां वर्क्स नहीं होगा, एस हट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। 16 The company has ordered some new equipments. अगेन वही इंपॉर्टेंट चीजें देखो कितनी बार रिपीट हुई है प्रीवियस ईयर में। ये इक्विपमेंट मैं कई बार बोल चुका हूं। एक है आपका अनकाउंटेबल नाउन। कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन है। इक्विपमेंट का इक्विपमेंट्स नहीं हो सकता है, आप उसको पीसेज ऑफ इक्विपमेंट बोल सकते हो, लेकिन इक्विपमेंट को इक्विपमेंट्स नहीं कर सकते। तो एरर निकाल दो भैया, सीधा सीधा एस हटा दो, कुछ नहीं सोचना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर अगर हम चल रहे हैं, आई लाइक द पोइट्रीज, आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ ब्रायन एंड शेली। ये जो पोइट्रीज है ना, देखो आप काउंट किसको कर सकते हो? आप पोएम्स को काउंट कर सकते हो, क्योंकि एक आदमी ने 10 कविताएं लिखी, आप कविताओं को काउंट कर सकते हो। लेकिन उसकी जो कविता लिखने की शैली है, तरीका है लिखने का, क्या वो काउंट कर सकते हो? इस वजह से ये जो पोइट्रीज है ये आपका कैसा होता है? अनकाउंटेबल होता है। कैसा होता है? अनकाउंटेबल होता है। अगर ये अनकाउंटेबल है तो इसको प्लूरल नहीं बनाएंगे। प्लूरल नहीं बनाएंगे इसलिए इसकी करेक्ट फॉर्म क्या होगी? पोइट्री। ठीक है, एरर यहां है। इसको पोइट्रीज को चेंज करके क्या लिख देंगे हम? पोइट्री। आई लाइक द पोइट्री ऑफ ब्रायन एंड शेली। मुझे ब्रायन एंड शेली की जो कविता की जो शैली है वो पसंद है। उनकी कविताओं की बात नहीं कर रहे, काव्य शैली की बात कर रहे हैं। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 हमसे कहता है द मैनेजर पुट फॉरवर्ड a number of criterions, number of, यहां पर क्या लिखा है? a number of, यानी कि जो क्राइटेरिया है वर्ड वो आना चाहिए। क्राइटेरियंस सिंगुलर होता है। क्या होता है? क्राइटेरियन सिंगुलर होता है, उसका प्लूरल क्या होता है? क्राइटेरिया। क्राइटेरिया प्लूरल होता है, तो ये है आपका प्लूरल। और वहां पे क्या पूछा गया है? अ नंबर ऑफ, यानी बहुत सारे हैं, तो उसका प्लूरल हो जाएगा। उसका प्लूरल हो जाएगा तो आप क्या रख दोगे यहां पर सही? द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट। तो करेक्ट क्या हो गया? क्राइटेरिया हो गया। इसी तरह फिनोमिनन सिंगुलर, फिनोमिना प्लूरल। ठीक है, ये भी काफी बार पूछे जाते हैं। 19th क्वेश्चन, द बुक being written in simple language is suitable for children as it contains many good, अभी तो किया था, many good advices। ठीक है, ये क्या है आपका? अगेन एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। मैंने बताया था अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए एडवाइसेस नहीं होगा। क्या होगा? एडवाइस होगा, सलाह। और मैंने दूसरी चीज भी बताई थी अभी कि जब इसको वर्ब की तरह यूज करना है तो एडवाइज हो जाता है। ये आपकी वर्ब है और ये आपका नाउन है, बताया था। सो वहां एडवाइसेज का एस आप सिंपली हटा दोगे, एडवाइस बन जाएगा एंड आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। मोस्ट पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू दीज डेज। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, स्वाइन फ्लू कहीं पर फैला है मान लो,
स्वाइन फ्लू कहीं पर फैला है, उससे दुनिया के सभी लोग भयभीत होंगे क्या? स्वाइन फ्लू फैला है, दुनिया का एक एक इंसान, सभी इंसान भयभीत होंगे या ज्यादातर? सीधी सी बात है, पूरी दुनिया में कोई चीज होती नहीं है, पूरी दुनिया में हर किसी पे सेम चीज चलती नहीं है। ज्यादातर लोगों की हम बात करते हैं, हम एक एक पर्सन की तो गारंटी नहीं ले सकते कि वो भी घबराया होगा। सो ये जो मोस्ट पीपल है ना, ये मोस्ट पीपल का मतलब होता है किसी रीजन के, किसी जगह के, किसी कंट्री के या पूरी दुनिया के सभी लोगों की बात की गई है। ये नहीं होगा। क्या होगा? मोस्ट ऑफ द पीपल। मोस्ट ऑफ द पीपल का मतलब होता है ज्यादातर लोग। मोस्ट पीपल सही नहीं है, उसकी जगह करेक्ट क्या हो गया आपका? मोस्ट ऑफ द पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू दीज डेज। ज्यादातर लोग आजकल स्वाइन फ्लू से भयभीत हैं, डरे हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस हो गए हैं। ठीक है, एक क्विक रिवीजन ले लें। क्विक रिवीजन की अगर हम बात करते हैं, इधर आइए। ठीक है, माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा, पेज आफ्टर पेज होगा, बिकॉज नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, दोनों नाउन आपको सिंगुलर चाहिए, और दोनों नाउन जो सिंगुलर होंगे वो ओवरऑल भी सिंगुलर बनाएंगे, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होती है। ये चीज हमने यहां पर करी। नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर वाज आस्क्ड टू राइट अ फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे, अग्रणी। यहां पे हमें सही वर्ड फॉरवर्ड था, जिसका मतलब होता है प्रीफेस, प्रस्तावना, आमुख, वो लिखने के लिए प्राइम मिनिस्टर से कहा गया। The long distance train which met with an accident was carrying some army personnel. Personnel का मतलब होता है निजी, प्राइवेट। पर्सनल का मतलब होता है स्टाफ, कर्मचारी, कर्मी। पांचवा, The young man from Japan found the ascent. Ascent का मतलब होता है मांग मान लेना, एग्री कर जाना, और ascent का मतलब होता है चढ़ाई। तो ऊपर चढ़ने के लिए ये वाला ascent यूज होगा, जिसमें C आता है S से बाद। The items I liked most were the rosewood carvings and the teakwood furnitures. Furniture uncountable noun होता है, इसलिए S हटा दिया। ठीक है, as you are quite experienced, you can give me good advices. Advices नहीं होगा, क्या होगा? Advice होगा। अभी हमने वो भी सेंटेंस देखा था। When the football team walked onto the field, the crowd burst into applause. उन्होंने ताली बजाई, लेकिन साथ में कुछ गालियां भी दी, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी बात बोली जा रही है बट कंजंक्शन का यूज करते हुए, तो अब्यूजेस सही है चीयर्स की जगह। The lawyer asked the complainant to put his sign. Sign जो होता है वो verb होती है, हमें यहाँ पे सिग्नेचर नाउन चाहिए। ठीक है, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग। सराउंडिंग एडजेक्टिव और वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। सराउंडिंग्स आपका प्रॉपर नाउन होगा, आसपास के माहौल, वातावरण की जब बात करते हैं। नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस। अनकाउंटेबल नाउन है, लगेज हो जाएगा, सिंपल। द टेबल फ्लैट, द लेग्स ऑफ द टेबल हो जाएगा, बिकॉज ये एक नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग का पोजीशन अपोस्ट्रोफ एस से नहीं, ऑफ से करते हैं। एंड जब नाउन ऑफ नाउन हो गया तो उस केस में हम आर्टिकल द भी यूज कर लेंगे, क्योंकि वो हमने डेफिनेट बना दिया नाउन वन को। द सीनरीज अनकाउंटेबल होता है, इसलिए सीनरीज सही नहीं है, सीनरी सही होगा यहां पर। A few tiles on skylab were the only equipments नहीं होगा, equipment होगा, क्योंकि equipment uncountable noun है, plural नहीं बनाया जा सकता ऐसे। It is not possible for me to give you and the accurate date नहीं, exact date की बात करेंगे, an exact date हो जाएगा, fix करके आर्टिकल यूज नहीं कर रहे हैं वहां पर। This misogynist होता है जो औरतों से नफरत करता है। Hates all mother-in-laws नहीं होगा, क्योंकि वो एक कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन जब होता है तो उसका जो प्राइमरी नाउन है, फर्स्ट वर्ड है, उसको हम प्लूरल करते हैं। मदर्स इन लॉ यहां पर सही है। I have many work to do, वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, जब कार्य के रूप में उसका यूज होता है, वर्क सही है। I have an urgent piece of work. The company has ordered some new equipments. Again वही बात, अनकाउंटेबल नाउन है, एस हटा दो, उसको अनकाउंटेबल नहीं, ऐसे प्लूरल नहीं बनाते हैं।
आई लाइक द पोइट्रीज नहीं, पोइट्री होता है। आई लाइक द पोइट्री ऑफ ब्रायन एंड शेली। ठीक है, काउंटेबल क्या होगा, पोएम्स काउंटेबल होती है लेकिन पोइट्री आपकी अनकाउंटेबल होती है। The manager put forward a number of criterions, plural इसका क्राइटेरिया होगा, क्राइटेरियन सिंगुलर होता है, वहां पर a number of की बात की गई है। The book being written in simple language is suitable for children as it contains many good advices. Again uncountable noun है, advices नहीं होगा, advice होगा। जो noun बनेगा verb होती तो advice होती। Most people are afraid of swine flu these days. Most people नहीं, ज्यादातर लोग यानी most of the people होगा। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे आज के सेंटेंसेस प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ये सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं। जैसा आपने देखा कि दो तरीके पे थीम रहती है, या तो अनकाउंटेबल नाउन्स को उन्होंने काउंटेबल बना के और जबरदस्ती में प्लूरल बनाते हैं, या फिर कुछ नाउन जो सिमिलर साउंड करते हैं उनको वो रिप्लेस कर देते हैं, जैसे फॉरवर्ड का फॉरवर्ड या एसेंट का एसेंट, इस तरीके से कंफ्यूज करते हैं। सो जल्दी मिलेंगे, अगले सेशन में मिलेंगे। प्रैक्टिस सेशन 2 लेकर आऊंगा नाउन का, एंड प्रीवियस ईयर बेस्ड काफी प्रैक्टिस हम करेंगे एंड धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट्स पर भी आएंगे। तब तक हम अपने सेंटेंसेस एग्जांपल्स के थ्रू हम अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे, कॉन्सेप्ट्स को सीखते रहेंगे। आज के लिए अलविदा दीजिए, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके जाना। भूलोगे तो मार पड़ेगी, किससे? मुझसे नहीं, एसएससी से, क्योंकि मारने वाला वही है, स्टूडेंट्स को वही मारता है। चलिए, हैव अ गुड डे, अपना ध्यान रखिए, शब्बा खैर।